गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सुबह सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे आज बच्चे लोग की स्कूल है, तो मैं उठ गई थी स्कूल के टिफ़िन के लिए। तो मम्मी ने कहा कि रहने दो टिफ़िन बनाने के लिए, बाहर का मौसम तो जाके देख लो। तो जब मैं बाहर आके देखी चैनल से, मैंने कहा बाप रे कितनी बारिश हुई रात में, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ का आप लोग मौसम देख सकते हैं, एकदम अंधेरा हो चुका है और पानी ही पानी सब जगह है। बच्चे तो रेडी हो चुके हैं नहा धो के, लेकिन मैं बस टिफ़िन ही मतलब देने जा रही थी। तो मम्मी ने कहा कि कोई स्कूल नहीं जाएगा, एकदम मौसम ख़राब है। ना कोमल ही बढ़िया हो गई अपने कोचिंग, और ना ही तो बच्चे लोग को स्कूल भेजा गया, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और रात भर बारिश थी यहाँ पे। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चे लोग को मैंने भी मना कर दिया कि रहने दो स्कूल जाने के लिए, आज मत जाओ, क्योंकि पानी में अच्छा नहीं लगता है, किचिर पिचिर। और यहाँ का आप बादल देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी ही मतलब यहाँ पे बहुत तेज़ की बारिश हो जाएगी। तो चलिए फिर चलते हैं घर में और काम में लगते हैं अपने। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग को पता है मतलब मेरे भी घर गेस्ट आए हुए हैं, और शादी के बाद मैंने सोचा था कि थोड़ा मैं फ्री हो जाऊँगी, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं व्यस्त उसी तरीके से हूँ, बिज़ी उसी तरीके से हूँ। तो यहाँ पे सोनम बनाने जा रही है चाय शाम का, और मैं शाम का बर्तन धो लूँगी। ये जो शाम का बर्तन मैं धो रही हूँ ये कोमल धोती है। तो आज कोमल गई है दादी के साथ में अपनी नानी की यहाँ, मतलब मेरी सासू माँ के यहाँ। तो यहाँ से गाड़ी जा रही थी, मामा मामी और उनकी मेरी सास और मेरे बच्चे लोग। तो ये हुआ कि गाड़ी जाएगी ही तो कोमल को भी ले चलो, फिर रिटर्न ला के छोड़ देंगे। तो वो इसलिए कोमल ने कहा कि मम्मा मैं भी जाऊँ। मैंने कहा जाओ घुमाओ। तो यहाँ पे मैं बोली मैं बर्तन भी धो लूँगी, किचन भी क्लीन कर दूँगी, सोनम चाय बना लेगी फटाफट, तो हम लोग का काम हो जाएगा। और अभी मुझे जाना है कथा में। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा टाइम होते जा रही थी, मुझे तो लग रहा है कि आज मैं नहीं जा पाऊँगी। अब देखिए क्या होता है, मुझे जाने मिलता है कि नहीं, भगवान के ही ऊपर है। और उनका टाइम तो है 4 ही बजे का, और स्टार्ट भी हो गया है और 4 बज भी रहे हैं। और मुझे अभी बर्तन धोना है और सारे काम भी करने हैं, और फिर मैं रेडी भी होंगी। तो चलिए फिर फटाफट करने के बाद हम चलते हैं, देखते हैं कथा में हमें जाने मिलता है कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग रेडी होके अभी बैठे हुए हैं। अभी हम लोग को जाना है कथा में। तो मैंने सोचा अपनी वीडियो में आप लोग से शेयर कर देती हूँ अभी से ही। और अभी मैंने बर्तन धोया है, सोनम ने चाय बनाया है, क्योंकि कोमल गई है नानी के घर। अभी आती होगी, मेरी नानी के घर नहीं, मतलब मेरे सासू माँ के नैहर गई हैं। तो मम्मी जी भी वहीं गई हैं। मम्मी जी 1 हफ्ते के बाद आएंगी, लेकिन कोमल और मामी जी या मामा जी की गाड़ी से ही कोमल और गोलू गए हैं। तो वो लोग का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं यहीं पे बैठ के। तो अभी देखिए कब तक वो लोग आते हैं, फिर हम निकलेंगे। और कथा चालू हो गई है। कथा का टाइम 4 ही बजे का है, लेकिन हम लोग यहाँ से कभी 5 बजे जाते हैं, कभी 6 बजे जाते हैं, क्योंकि टाइम से हम लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। और अभी 5:30 हो चुका है। हम लोग रेडी होके यहाँ पे कभी से रेडी है, लेकिन अभी जाएंगे। तो यहाँ पे सोनम भी रेडी हो गई है। अभी हम निकलेंगे कथा में जाने के लिए। यहाँ पे रेडी होने के बाद हमें बोला गया पट्टी बेल दो। तो चल रहे हैं दुकान का पट्टी बेल के, फिर उसके बाद हम जाएंगे। कि आप 2 बच्चों का दान मांग रहे। अगर असुरों ने तंग किया तो मैं चलता हूँ, मैं युद्ध करूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। राम लक्ष्मण पक्ष हो गया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम को लेने आए हैं तो लेके ही जाएंगे, और दशरथ जी कह रहे गुरुदेव प्राण दे देंगे पर राम को ले जाने नहीं देंगे। दोनों ही बात बराबर है। हाँ? कौन है इस संसार मिले तो जीवित कैसे रहेंगे। हाँ,
वो कह रहे नहीं दूंगा और ये कह रहे लेकर जाऊंगा। चरणों में गिर के दशरथ जी निवेदन करते, गुरु जी राम देने के कैसे मिले राम? कहा यज्ञ से मिले। कहा राम अकेले मिले कि और भाई मिलता है? उसे बस आंसुओं के हार का उपहार देता है और इतना देता है कि हम आप संभाल नहीं पाते। ठीक ऐसे ही आप यदि 1 रुपए का दान कर रहे, अपना 1 रुपया आप धर्म में लगा रहे, तो ये मत बैठ के रोना कि 1 रुपए का दान कर दिया। हाँ, कई लोग रोते भी रहते हैं। कई लोग कहते अरे महाराज हम वहां गए थे। कब गए थे? बोले 2010 में गए थे और हमने 101 रुपए का दान किया था। गया होगा कि हे भगवान हमारा दान क्या कर दिया? कार्य घूम 101 रुपए का दान कर दिया। 101 रुपए का दान, वो 101 रुपए भी शर्मा गया होगा। आहा गजब के दानी मिले। अच्छा दानी भी बड़े गजब के होते हैं। आप सोचते हैं दे दूं कि न दूं। एक आदमी कथाशा है, जैसे ही एक के सिक्के को देखा तो बेचारा पसीने से भीग गया था। अब ये कंजूस आदमी, इसने सोचा देखो इसको दान कर रहा हूँ, ये भी रो रहा है और मैं भी रो रहा हूँ। हमसे अलग होकर कितना दुखी हो रहा है, हमसे कितना एक का सिक्का ये प्रेम करता है। जाओ दान नहीं करूंगा। लौटकर घर आया, पत्नी ने पूछा दान किया? बोले हमने देखा सिक्का रो रहा। ताड़का मिली, भगवान ने मार दिया। बोलिए ताड़का मर्दन भगवान की। आगे बढ़े। उधर जनकपुर से बोलना था, हरसी चले मुनिवर के साथ। चले मुनिवर के साथ। बढ़े अहिल्या मिली तो मेरे राम जी ने अहिल्या को तार दिया, और आगे बढ़े सीता मिली तो मेरे राम जी ने सीता को स्वीकार किया। तो ताड़का को मारा है, अहिल्या को तारा है। यही पे रहो राम रसिया, ऐसे नहीं। दोनों हाथ उठाइए और तालियां बजाते हुए कहिए राम जी यही तेरा हो राम रसिया। आज यही तेरा हो राम रसिया। यहीं पे रहो वीर हनुमान। राम लखन सीता के विवाह में सम्मिलित दक्षिणा तो हमको भी चाहिए। कितने लोग दक्षिणा देंगे वो हाथ उठाए। क्या बात है। कल माँ का विवाह भगवान राम के साथ संपन्न होगा, तो जो लोग भी माता जानकी के विवाह में कन्यादान करना चाहे, आप सभी लोग द्रव्य आभूषण इत्यादि समर्पित करके माँ जानकी का कन्यादान कर सकते हैं। कोई भक्त सहयोग देना चाहे वो रशीद ना हो, आप सभी लोग ये कथा करवाकर अपने गांव क्षेत्र नगर को धन्य धन्य कर सकते हैं। तो जिनको भी कथा करवाना हो, आप चौरसिया जी से या यहाँ जो भैया जी तबले के पास बैठे हुए हैं, आप उनसे संपर्क करके संपर्क सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में कल हमने पुस्तक के लिए कहा था, जो भी भक्त पुस्तक प्राप्त करना चाहे भजन संग्रह की आरती के बाद शशिकांत जी महाराज सर्च करके हमारा जो YouTube चैनल है पूज्य आराधना देवी जी भाई पूज्य शशिकांत जी महाराज के नाम से आप उसको सब्सक्राइब करके जुड़े। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर इन सभी सोशल साइटों से जुड़ करके आप सभी घर बैठे कथाओं की जानकारी प्राप्त करें। अब आइए हम सभी लोग आरती की ओर चलें और कुछ सूचना आप लोग 2 मिनट सुन लीजिए। इसके बाद आरती और प्रसाद देके ही आप सभी जाएंगे। इन दादाओं के लिए, इन दादाओं के लिए हम निवेदन करते हैं सभी लोग एक बार हाथ जोड़कर ऊपर ताली बजा दें। नहीं बोलूंगा। कल पूज्य दीदी जी आ रही, चूंकि पूरे आयोजक मंडल का निवेदन था कि एक दिन के लिए पूज्य दीदी जी भी पधारे,
तो वैसे तो उनकी व्यस्तता थी और परसों से पुनः उनकी कथा कादीपुर में, कादीपुर है ना, कादीपुर में उनकी कथा यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर वहाँ प्रारंभ हो जाएगी। तो वो कल यहाँ आ जाएंगे और कल पूज्य दीदी जी ही आप सभी लोगों को राम विवाह की कथा को श्रवण कराएंगे। कितने लोग पहले कथा सुन चुके हैं पूज्य दीदी जी के मुख से, वो हाथ उठाएं। क्या बात है, सब परिचित ही हैं। तो आप सभी लोग कल पूर्वे साध्याः सन्तिदेवाः सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलावजे पुन्नागजातिकरवीरप्रसादपुष्पै साथ लेना जाए। कल कथा का विश्राम दिवस है और महाराज जी का विदाई भी कल होगा। तो आप सभी इसी प्रकार से उपस्थित होकर के कथा का श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम के विवाह महोत्सव में आप सभी उपस्थित होंगे और कल आप सभी कुछ न कुछ दक्षिणा इत्यादि लेकर के आएंगे और समर्पित करके। हमने तो सोचा था कि लग रहा था ऐसा कि कथा ख़त्म हो जाएगी फिर हम लोग पहुँचेंगे, क्योंकि मामी आने के बाद उन्होंने भी कहा कि रुक जाओ, मैं भी साथ में चल रही हूँ। तो उनको पानी मतलब नाश्ता वास्ता करा के फिर मैं यहाँ से निकली। और आप लोग को पता है पट्टी भी मैंने दुकान का बेल लिया था। और फिर मम्मी का भी फ़ोन आ गया कि सब ठीक ठाक हैं, अच्छे से पहुँच गए कोमल और गोलू। तो मैंने तो सोचा था कि आज का तो ये चला ही जाएगा कथा। आने के बाद मतलब इतनी शांति यहाँ पे मिलती है, नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो मैं इसलिए आप लोग से भी शेयर कर देती हूँ अपने वीडियो के द्वारा, और इनका भी वीडियो में शेयर करना ज़रूरी समझा तो मैं इसीलिए शेयर कर देती हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पेंट करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। और ज़रूर कमेंट में बताना आप लोग को इनकी कथा अच्छी लगती है जैसे हम लोग को अच्छी लगती है, कि आपको भी अच्छी लगती है। और यहाँ पे मतलब सुनते रहो ना तो ऐसा लगता है यहाँ से उठो मत, लेकिन क्या करें, घर पे भी बहुत काम रहता है और मम्मी भी चली गई हैं, इसीलिए अब तो ये कल का दिन जो होगा वो लास्ट दिन होगा। तो यहाँ पे वही अनाउंस कर रहे हैं कि इनकी जो बड़ी वाली दीदी हैं बाबा जी की, वही आने वाली हैं। तो कल का वीडियो और अच्छा होगा। अगर मैं जाऊँगी तो वो भी मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं घर पर अब। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।